हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको अस्तर वाला ब्लाउज काटना सिखाएंगे। ये देखो पीस है और ये इसका अस्तर है। तो ये अस्तर हमने 85 सेंटीमीटर लिया हुआ है और इस तरीके से इसको फोल्ड कर के रखा है। तो इधर ये चौड़ाई का नाप लेंगे इधर से और ये लंबाई ले लेंगे इस तरीके से। तो ये देखो ब्लाउज की माप है, इस नाप का ब्लाउज बनेगा इस तरीके से। तो सबसे पहले हम चौड़ाई लेंगे। जैसे चेस्ट है 37 साइज का ब्लाउज है, तो उसका चौथाई हुआ 9.25। 9.25 में हम 2 इंच प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए, तो हो गया 11.25। तो ये 11.5 की नाप ले ली है और उसके बाद में लंबाई की माप लेंगे। तो लंबाई 15.5 है, तो 17 इंच पे निशान लगाया है। बैक है ये, इस तरीके से इसमें लिख दिया है, ये बैक पल्ला है। तो इधर ये 17 इंच का लंबाई पे निशान लगाया है, 15.5 में 1.5 इंच ये मार्जिन का लेके। और अब इसके बाद में लगाएंगे शोल्डर का निशान। शोल्डर का निशान 5.5 पे लगाया है, 5.5 इंच पे ये शोल्डर का निशान लगाया है। अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान ये 6 इंच पे लगाया जाएगा दोनों साइड इस तरीके से। ये देखो इधर भी 6 इंच का सेंटर से और इधर भी ये 6 इंच का ही रहेगा इस तरीके से। 6 इंच का आर्मोल का निशान लगा लेंगे। उसके बाद में आर्मोल की शेप देंगे। इधर से चेक कर लिया है कि पूरा 5.5 इंच है या नहीं है। इधर से भी चेक कर लिया है कि 5.5 इंच नीचे से भी है कि नहीं है। शेप देने के लिए बैक पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से शेप दे देंगे आर्मोल की। बैक पे 1.5 इंच पे करते हैं और जो वो फ्रंट का होता है उस पे 1 इंच का करते हैं, थोड़ा सा अंदर से गहराई देते हुए इस तरीके से आर्मोल की शेप देते हैं। उसके बाद में गले का निशान लगाएंगे। गले का निशान 2.25 इंच पे लगाया है और बैक जो है ये बैक का गला 9 इंच का है। बैक गला 9 इंच का बनेगा, तो 9 इंच पे निशान लगा के और नीचे साइड इधर से 3 इंच नाप लेंगे। 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और तिरछी लाइन मिला देंगे। तो इससे शेप बहुत अच्छी आती है गले की। इस तरीके से गले की शेप दे देंगे। आगे का जो गला है वो 6.5 इंच का बनेगा, तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके इसमें भी शेप दे देंगे राउंड, क्योंकि राउंड ही गला बनेगा दोनों साइड इस तरीके से। अब लंबाई की माप लेंगे। तो इधर 17.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तीरा की वजह से। तीरा ज्वाइंट करने के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अब इधर से ये नाप ले रहे हैं, ये आ रही है 11 इंच पे। तो 11 इंच आ रहा है इसमें, तो 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस साइड और 3.5 इंच पे इस साइड निशान लगाएंगे। इस तरीके से तीरा का निशान लगा के और ये तीरा का शेप दे दिया, तिरछा मिला देंगे। ये सारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाया है ब्लाउज की कटिंग करना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या अगला वीडियो किसका डालें, क्या सिखाएं, वो भी बता सकते हैं। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। प्लीज फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोशिश करते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएं। तो इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग हो गई है। ये बैक का पल्ला निकल आया है। अब इधर ये फ्रंट पल्ले की कटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप नाप लेके ब्लाउज सिलेंगे, काटेंगे, तो बहुत ही अच्छे से आप काट पाएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही सिंपल तरीका है तीरा वाला ब्लाउज काटने का। ये देखिए, तो दोनों पल्लों की कटिंग हो चुकी है। अब इससे हम ये अलग अलग कर लेंगे। जो ज्वाइंट है ये तीरा तीरा अलग कर दिया है। अब ये जो पल्ले हैं इनको भी अलग अलग कर लिया है। अब हम आपको प्लेट्स का निशान बताएंगे। प्लेट्स का निशान कैसे लगाया जाता है। तो ये बैक जो है, बैक पे 4.5 इंच इधर से लेंगे। 4.5 इंच पे ये इधर से निशान लगाया और 5 इंच पे इधर से निशान लगाया इस तरीके से। ये प्लेट्स का निशान है। प्लेट्स हमेशा जब भी डालेंगे नीचे से चौड़ी और ऊपर को उतार देंगे, पतली कर देंगे। इधर थोड़ा सा कट लगा लेंगे जिससे कि दोनों साइड अच्छे से निशान लगा सकें। इस तरीके से मार्क कर लिया है। तो ये बैक पल्ले पे मार्क कर दिया है प्लेट्स का। अब ये फ्रंट है। फ्रंट पे इधर से हम 9 इंच 9.5 इंच पे लगता है निशान, तो इधर 9.5 इंच पे सेंटर का मार्क करेंगे इस तरीके से। अब चारों प्लेट्स का निशान इस तरीके से लगा देते हैं। ये देखिए, जो सेंटर का निशान है वही मेन पॉइंट है। बस ये पॉइंट लगाने के बाद में इस तरीके से निशान लगा देते हैं। प्लेट्स के निशान इधर भी लगे हैं। अब आस्तीन कट करेंगे। आस्तीन कट करने के लिए ये देखो 4 फोल्ड में कपड़ा रखेंगे। तैयार आस्तीन 13 इंच चाहिए, तो आधा इंच आगे साइड फोल्ड होगी और आधा इंच ऊपर से, तो इसलिए 14 इंच पे निशान लगाया है। नीचे पे भी 14 इंच का निशान लगाएंगे।
इस तरीके। अब 3 इंच का निशान इधर लगाएंगे शेप देने के लिए। 5 इंच मोहरी है आस्तीन की, तो 7 इंच पे इधर निशान लगाएंगे 2 इंच का मार्जिन लेके। अब आस्तीन की शेप दे देंगे। शेप पट्टी हो जिसके पास वो उससे दे सकता है, अगर जिसके पास नहीं है तो इस तरीके से भी दे सकता है। इस तरीके से निशान लगा के अब आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। अस्तर की कटिंग हो चुकी है। अब ये मेरा कपड़ा है ब्लाउज का, तो ब्लाउज का कपड़ा इधर से बिछा लिया है। अब इसकी भी बहुत ही आसानी से करेंगे, इसमें कोई भी नाप नहीं लेनी है, कोई निशान नहीं लगाने है, बस अस्तर इसके ऊपर रखते जाना है और कटिंग करते जाना है। सबसे पहले ये बैक का पल्ला रखा है इस तरीके से। बस ये याद रखना है कि जब बैक का पल्ला कट करेंगे तो जो फोल्ड वाला साइड है वो दोनों अंदर की ओर रखेंगे, और चाहे अस्तर हो या फिर कपड़ा ब्लाउज का हो, तो ये ध्यान रखें हमेशा। बड़ी आसानी से इस तरीके से कटिंग हो जाती है। इस तरीके से बैक का पल्ला निकाल लिया है। अब इधर से फ्रंट पल्ला रखेंगे। फ्रंट की भी देखो कटिंग कर ले रहे हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो पट्टियों के काम आ जाएगा, जैसे गले की पट्टी है, आगे की हुक आई वाली पट्टियां हैं, उसके काम आ जाएगा। इस तरीके से फ्रंट का पल्ला भी कट कर लिया है। अब फिर से ये कपड़ा 4 फोल्ड में रखेंगे और इससे आस्तीन निकालेंगे। इस तरीके से इसको बिछा लिया है। अब इससे आस्तीन निकालेंगे। इस तरीके से ये आस्तीन भी निकालेंगे। जो भी ये धागे निकले हैं एक्स्ट्रा, ये कपड़ा कट करके धागे निकाल देंगे इसको। आस्तीन भी कट हो चुकी है, अब तीरा बचा है। तो जो ये साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था, इससे तीरा निकालेंगे। तो पहले ये जो धागे हैं इसको निकाल देंगे। आप सेफ कपड़ा निकाल लेंगे। अब इससे तीरा की कटिंग कर लेंगे इस तरीके। इसके बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा आर्म होल वाला, उससे हम पट्टियां निकाल लेंगे। तो आसानी से इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। ब्लाउज कट चुका है। फ्रेंड्स प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। राधे राधे, थैंक यू।